महाराष्ट्र में नीट धांधली के ऐसे सबूत मिले जो अपने आप में इस पूरे घोटाले की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी हैं। यहां लातूर, बीड और आसपास के जिलों में दलाल पहुंचे, बच्चों और उनके पेरेंट्स से लाखों रुपए लिए और फिर इनको पटना ले जाकर परीक्षा दिलाई। ये खेल सालों से चल रहा था। नीट के काउंसलर एनटीए को सबूतों के साथ बता रहे थे कि बड़ा खेल चल रहा है, लेकिन एनटीए कानों में तेल डालकर बैठा रहा। नीट में सालों से चल रहा था घोटाला। महाराष्ट्र के बच्चे परीक्षा पटना में, पटना के सेंटर पर चलता था खेल। धांधली का महाराष्ट्र पटना कनेक्शन। पटना मतलब अच्छे नंबर की गारंटी। नीट पेपर घोटाले में सीबीआई तेजी के साथ जांच कर रही है। पटना से लेकर हजारीबाग तक गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पटना का पेपर लीक गैंग दूसरे राज्यों में भी जड़ें फैलाए हुए था। 2024 ही नहीं, पिछले कुछ सालों से ये घोटाला चल रहा था। एजेंट लातूर से लेकर दूसरे शहरों में एक्टिव थे, जो महाराष्ट्र के बच्चों को पटना या कर्नाटक के शहरों में नीट परीक्षा दिलाते थे। पहले घोटाले का लेवल समझिए। लातूर से पटना 2000 किलोमीटर दूर है। लातूर का बच्चा परीक्षा सेंटर पटना चुनता है क्योंकि यहाँ पैसे देकर अच्छे नंबर मिलते हैं। जांच की गई तो सामने आए महाराष्ट्र के पटना कनेक्शन के सबूत। ऐसे सबूत के बच्चों ने लाखों रुपए देकर मेरिट में जगह पाई और फिर महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में एडमिशन पाया। 2022 में कुछ बच्चों को नीट में 150 नंबर मिले। 2023 में पैसा चुकाया, पटना सेंटर चुना और 2023 की परीक्षा में उन्हीं बच्चों को 650 से ज्यादा नंबर मिले। और देखिए, जिस बच्चे की रैंकिंग 2022 में थी 10 से 15 लाख, वो 23 में पटना गया और रैंकिंग आई 1500 के बीच, यानी टॉपर। यह है घोटाले का सबसे बड़ा सबूत। ये भी कम गंभीर नहीं है कि दलाल बच्चों के नंबर एनटीए से हासिल करते थे और फिर उनको फोन करते थे कि पैसा दो, पास कराने की गारंटी है। एनटीए को इस पूरे घोटाले की खबर थी। महाराष्ट्र के नीट काउंसलर लगातार सतर्क कर रहे थे। सुनिए काउंसलर की जुबानी की कैसे ये घोटाला हो रहा था। हमने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि ये सब जो बच्चे थे वो नीट दिए हुए थे। उन्होंने 22 में भी एग्जाम दी थी और 22 में जब उन्होंने एग्जाम दी थी वो बहुत ही कम मार्क्स आए थे, बहुत ही लो, यानी कि कोई बच्चों का तो एआईआर रैंक 10 लाख के ऊपर था। 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, इस तरह से उनके 100-150 मार्क्स रहे। हाँ, 100-150 मार्क्स रहे होंगे। और जब उन्होंने दूसरी बार एग्जाम दी और वो बाहर जाके दिए तो उनके जो यह रैंक जो आया है ना, वो 1500 के बीच में आया है। और अब हम आपको जो बताएंगे वो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जांच में पता चला है कि एनटीए से बच्चों के फोन नंबर और दूसरी डिटेल लीक होती थी और घोटालेबाजों तक पहुंच जाती थी। हमने देखा कि ये सच में हो रहा है। डेटा लीक, एनटीए से स्टूडेंट्स का डेटा, उनके मोबाइल नंबर लीक हो रहे हैं, वो स्कैमस्टर के पास तक पहुंच रहे हैं और वो लोगों को पक्का अप्रोच कर रहे हैं कि हम आपके मार्क्स बढ़ा के देंगे। और इसी चीज पे अपन ये बोल सकते हैं कि ये एक लातूर में नहीं होगा, ये हर जगह पे जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, ये स्कैमस्टर्स वहां पे सिटीज के नंबर्स निकाल के उनके वहां पे पेरेंट्स को कॉल करके देख रहे हैं। और अगर एक पेरेंट्स नहीं लेता है पर कोई और लेने वाला है तो वो पेरेंट्स उसको बता रहे हैं कि अगर आपको करना है तो इनसे करवा लीजिए। महाराष्ट्र के लातूर में नीट से जुड़ी धांधली का एक एफआईआर रजिस्टर हुआ। उसी एफआईआर के तहत 2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। दोनों सरकारी स्कूल के टीचर हैं, जिला परिषद स्कूल के टीचर्स हैं। इनके अलावा एक आईटीआई का इंस्ट्रक्टर और एक गंगाधर मुंडे नामक व्यक्ति, जो कि मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, वो अभी भी फरार है। उन्हें पुलिस ढूंढ रही है। यानी ये पूरी कड़ी है। एनटीए से नंबर लीक होते हैं, माफिया तक पहुंचते हैं, माफिया बच्चों से संपर्क करते हैं, पैसा लेते हैं और उनको उन सेंटर तक भेजते हैं जो मैनेज होते हैं। अब इस धांधली में एनटीए भी बेदाग नहीं है। जितना दागी माफिया है उतना ही दागी एनटीए भी है, क्योंकि उसको पूरे घोटाले की खबर थी। लातूर से दिवेश सिंह, आज तक।